बीटीटीएच के प्रीवियस नोवेल एक्सप्लेन में हमने देखा था कि जियान ने श्वेन को 3000 बर्निंग फ्लेम के पास्ट के बारे में हर एक चीज बता दी थी और इसी टाइम पर श्वेन को ये भी पता चलता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम एंशिएंट ड्रैगन क्लान मतलब जियान के क्लान से जुड़ा हुआ है। और एंड में जियान ने श्वेन को ये बताया था कि तुम 3000 बर्निंग फ्लेम को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, जिसके चलते जियान ने श्वेन को अपने एंशिएंट ड्रैगन क्लान का ब्लड चुराते हुए दे दिया था। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के टॉप 10 के बंदे वो सब स्टार रियलम के एरिना पे प्रेजेंट हो गए थे और मास्टर शॉनबोर, ज़ुआनई और टियान लीजी तीनों ने मिलकर स्टार रियलम का गेट को ओपन किया था और उसके अंदर से निकले थे क्यूलिंग। अब क्यूलिंग वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे टॉप 10 के बंदों को स्टार रियलम के अंदर ले गए थे। अब नोवेल के आगे के पार्ट्स में हमें दिखाया जाता है अब सारे स्टूडेंट्स स्टार रियलम के अंदर प्रेजेंट हो गए थे और स्टार रियलम को अंदर से देखकर काविंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और श्वेन का खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। और ये जो स्टार रियलम था वो एक बड़े से स्पेस के अंदर बना हुआ था। अब एल्डर क्यूलिंग वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे डिसेबल्स को बोलते हैं कि ये जो स्टार रियलम है इसको पिल टावर के तीनों पावरफुल एल्डर्स ने मिलकर बनाया था और वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। और मैं तुम लोगों को बता दूं ये जो जगह है ये स्पेशली 3000 बर्निंग फ्लेम को सील करने के लिए ही बनाया गया था। अब प्रोटेक्टर मू काफी गुस्से में क्यूलिंग की बातों को सुनते हुए बोलता है तुम्हारी ये बकवासी बातों को सुनने के लिए हम यहाँ पर नहीं आए हैं, तुम बस मुझे जल्दी से बता दो ये 3000 बर्निंग फ्लेम आखिर है कहाँ। अब ये सुनकर क्यूलिंग भी काफी एटीट्यूड से बोलते हैं आखिर तुम्हें कौन सी चीज की जल्दी है और तुम्हें अगर ज्यादा देर हो रहा है और कल सुबह पनवेल निकलना है तो तुम खुद ही अपने स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढ दो और 3000 बर्निंग फ्लेम को सेंस करते हुए उसके डायरेक्शन में चले जाओ। अब ये सुन के वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक बंदा अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढने लगते हैं और इधर श्वेन भी वही चीज ही करता है। इसी टाइम पर शॉकिंग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है 3000 बर्निंग फ्लेम उस डायरेक्शन में है। ये सुनकर श्वेन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि शॉकिंग ने इतना जल्दी 3000 बर्निंग फ्लेम की पाथ को ढूंढ ली थी और श्वेन अपने साथ बात करता है कि ये लड़का कैसे इतनी जल्दी 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढ सकता है। इसी टाइम पर अल्केमिस्ट क्यूलिंग भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं तो वो शॉकिंग को पूछते हैं कि ए लड़के तुमने इतनी जल्दी 3000 बर्निंग फ्लेम की पाथ को कैसे ढूंढ लिया। लेकिन थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है शॉकिंग जिस जगह पर इशारे कर रहा था वहाँ पे 3000 बर्निंग फ्लेम नहीं एक टूटा हुआ तारा था, जिसे देखकर शॉकिंग एकदम सा पोकी बन के बोलता है ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर इंसिडेंट है, ये 3000 बर्निंग फ्लेम को भाड़ में जाने दो, मुझे तो ये टूटा हुआ तारा को देखना है क्योंकि ऐसा नजारा हजारों सालों में एक ही बार देखने को मिलता है। अब शॉकिंग हाथ जोड़ते हुए अपने साथ बात करता है मुझे जल्द से जल्द ये टूटे हुए तारे के सामने अपना कोई विश को मांग लेनी चाहिए। अपने सामने टूटा हुआ तारा को देखकर काविंग और डेनशान भी उसके सामने विश मांगने लगते हैं। ये देखकर प्रोटेक्टर मुगु हंसते हुए बोलता है ये तो सबके सब गधे ही है, पता नहीं इन लोग के दिमाग में क्या चल रहा है। और प्रोटेक्टर मुगु बोलता है कि क्या तुम लोग गधे हो, भूल रहे हो क्या हम लोग यहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम को ढूंढने के लिए आए हैं। इसी टाइम पर काविंग और डेनशान बोलते हैं कि तुम तो सिंगल हो, ऊपर से बुढ़े होने वाले हो, तुम क्या जानो सिंगल होने का दर्द क्या है। अब क्यूलिंग बोलते हैं कि स्टार रियलम बहुत ही ज्यादा डेंजरस जगह है तो तुम सब ध्यान से मुझे देखो, मेरे पीछे फॉलो करते करते आओ और अगर कोई भी तुम लोगों में से भटक गया तो यहाँ से बाहर निकलना एकदम से नामुमकिन है। अब वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे बच्चे एल्डर क्यूलिंग को फॉलो करते हुए उड़ के जाने लगते हैं। अब 2 घंटे ट्रैवल करने के बाद काविंग बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी तो वो चिल्लाते हुए बोलती है हम 2 घंटे से ये स्पेस पे ट्रैवल कर रहे हैं, आखिर कहाँ है ये 3000 बर्निंग फ्लेम। इसी टाइम पर डेनशान बोलती है मुझे लगता है हम लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के आसपास प्रेजेंट हो चुके हैं क्योंकि मुझे अचानक से फील हो रहा है कि यहाँ का प्रेशर अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी टाइम पर श्वेन को भी उसके बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम में कुछ हलचली महसूस होने लगती है, जिसका मतलब था वो सब अब 3000 बर्निंग फ्लेम के आसपास प्रेजेंट हो चुके हैं। और मैं आपको बता दूं ये बर्निंग फ्लेम्स एक दूसरे के साथ भी लड़ सकते हैं और वैसे भी हमें पता है जियान ने श्वेन के बॉडी के अंदर 3000 बर्निंग फ्लेम की ब्लड को मतलब ड्रैगन क्लैन की ब्लड को डाल दिया था, जिसके चलते श्वेन अभी 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ महसूस करेगा। अब थोड़े टाइम के बाद हमें दिखाया जाता है वो सब 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ हर एक स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। अब इसी टाइम पर अपने सामने इतने बड़े 3000 बर्निंग फ्लेम को देखने के बाद भी प्रोटेक्टर मुगु बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। अब इसी टाइम पर श्वेन अपने बॉडी के अंदर वो ड्रैगन टाटू में कुछ हलचली महसूस करता है और ये चीज देखकर श्वेन अपने साथ बात करता है कि मुझे इसका यूज करते टाइम थोड़ा बहुत अलर्ट रहना होगा, नहीं तो ये 3000 बर्निंग फ्लेम खुद मेरे ऊपर कंट्रोल कर लेगा। इसी टाइम पर क्यूलिंग वहाँ पे प्रेजेंट हुए सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि अभी के लिए 3000 बर्निंग फ्लेम अपने डीप स्लीप में है तो तुम लोगों के पास एक चांस है, तुम लोग इजीली 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल कर सकते हो और तुम्हारे पास उससे भी अच्छा मौका है, इसको रिफाइन करके तुम इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इतना याद रखना इसके दौरान तुम लोग इस 3000 बर्निंग फ्लेम को इसके डीप स्लीप से जगह मत देना, नहीं तो हम लोगों के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अब ये सुनकर प्रोटेक्टर मुगु एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी टाइम पर क्यूलिंग उसे रोकते हुए बोलते हैं कि सबको चांस मिलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम को हासिल करने में, लेकिन हमारे पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन के हिसाब से चैंपियन है शोयान, तो पहला मौका उसका है। अब एल्डर क्यूलिंग श्वेन को बोलते हैं
कि तुम जाके 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने हिसाब से ट्राई करो कंट्रोल करने की, और उसके लिए तुम्हें पहले अपने बॉडी के थोड़ा सा सोल पावर को 3000 बर्निंग फ्लेम के फोरहेड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारा अच्छा लक हुआ तो तुम्हें 3000 बर्निंग फ्लेम मिल ही जाएगा। अब श्रेयन 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है और 3000 बर्निंग फ्लेम के पास जाकर उसके फोरहेड को टच कर देता है, वो भी अपने ड्रैगन सेल से। अब श्रेयन जैसे ही 3000 बर्निंग फ्लेम को टच करता है, वो एक ही सेकंड में 3000 बर्निंग फ्लेम के रियल बॉडी में पहुंच जाता है। और मैं आप सबको बता दूं, ये बड़ा सा ड्रैगन मॉन्स्टर ये 3000 बर्निंग फ्लेम का असली बॉडी नहीं था, बल्कि उसकी रियल बॉडी मतलब उसकी आत्मा उसके अंदर थी। ये देखकर श्रेयन बहुत ही सरप्राइज हो जाता है, और उसके असली बॉडी के पास भी श्रेयन खुद नहीं गया था, उसका सोल पावर उसके अंदर गया था। अब श्रेयन अपने सामने 3000 बर्निंग फ्लेम की असली रियल बॉडी को देख के अपने साथ बात करता है कि अच्छा ये है इसका रियल बॉडी। अब श्रेयन धीरे धीरे वो छोटे से 3000 बर्निंग फ्लेम की फोरहेड को टच करने के लिए जाता है। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी डीप स्लीप से जग जाता है। अब वो 3000 बर्निंग फ्लेम श्रेयन को अपने सामने देखते हुए बोलता है, क्या तुम भी वही लालची इंसानों में से एक हो जो कि मुझे यहाँ पर पकड़ने के लिए आया है? ये बोलकर वो अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जीज को रिलीज करने लगता है, जिसके चलते वहाँ पे प्रेजेंट हुआ स्वयं का स्पिरिचुअल बॉडी भी संभाल नहीं पाता। अब सीन चेंज होकर आता है स्टार रियलम के बाहर, जहाँ पर एल्डर टियान लीजी, जोआनी और शॉनबो और उनके साथ बहुत सारे लोग वो स्टार रियलम के गेट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब शॉनबो बोलते हैं कि अगर प्रोटेक्टर मुगु इस बारी कुछ भी गड़बड़ी की तो इस बारी उसको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सीन चेंज होकर दोबारा श्रेयन के ऊपर आता है, जहाँ पर श्रेयन 3000 बर्निंग फ्लेम की बॉडी को टच करके रखा था। ये देखकर काओइंग क्यूलिंग को पूछती है, एल्डर क्या श्रेयन सही सलामत है? क्योंकि वो पता नहीं कितने टाइम से इसे ही ये 3000 बर्निंग फ्लेम को पकड़ के रखा है। अब ये सुनकर एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं कि अभी के लिए मैं कुछ भी नहीं बता सकता, और मुझे ये भी नहीं पता वो 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में ला पाएगा या नहीं। अब इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसके चलते श्रेयन बहुत ही पीछे खिसकते हुए आ जाता है, और श्रेयन वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान को बोलता है, जल्दी से यहाँ से निकलो, 3000 बर्निंग फ्लेम अपने डीप स्लीप से जग चुका है। अब 3000 बर्निंग फ्लेम दहाड़ते हुए चिल्लाते हुए बोलता है, ह्यूमंस तुमने पता नहीं कितने टाइम से मुझे यहाँ पर कैद करके रखा है, और इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और उसके चलते मैं आज तुम सबको यहीं पर मौत के घाट उतार दूंगा और जान से मार दूंगा। ये देखकर क्यूलिंग बोलते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है हम लोगों के लिए, मुझे जल्द से जल्द ये 3000 बर्निंग फ्लेम की पावर को सप्रेस करना होगा, नहीं तो ये बर्निंग फ्लेम अपने ऊपर लगे हुए वो शील्ड को इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। अब एल्डर क्यूलिंग सारे बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो क्रिस्टल है उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि बाहर प्रेजेंट हुए सारे एल्डर्स अलर्ट हो जाएं, हम यहाँ पर एक बड़े से खतरे में हैं, तो वो लोग हमें हेल्प करने के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर आ जाएंगे। इसी टाइम पर शॉकिंग और डेंचेन अपने क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय ही करने वाले थे, वो देखते हैं उनके आसपास के प्रेजेंट हुए बाकी के टॉप 10 के बंदे उन दोनों के हाथों से वो क्रिस्टल को छीन लेते हैं। ये देखकर शॉकिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है कि आखिर तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या तुम लोग यहाँ से बच के बाहर नहीं जाना चाहते? इसी टाइम पर वो सारे बंदे अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं, और वो सब होते हैं सोल पैलेस के बंदे। ये देखकर शॉकिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसी टाइम पर प्रोटेक्टर मुंह बोलता है कि भले ही तुम लोगों को इसके बारे में पता चल गया, लेकिन तुम लोग जानने में बहुत ही लेट कर दिए, अब कुछ भी तुम लोगों के हाथ में नहीं है। अब मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज करने में हेल्प करूंगा, लेकिन बदले में तुम अपने प्रॉमिस से मुड़ना मत। ये सुनकर क्यूलिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रोटेक्टर मुगु आखिर तूने 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ ये डील कब की? ये सुनकर प्रोटेक्टर मुगु बोलता है कि क्या तुम भूल गए हमारे सोल पैलेस के बंदे हर एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ में निपुण हैं, और तुम लोगों को क्या लगता है मैं बस यूं ही विल गैदरिंग कंपटीशन में अपना टाइम वेस्ट कर रहा था? अभी इसी टाइम पर हमें दिखाया जाता है श्रेयन अपने हाथ में पकड़े हुए वो जेड क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पिल टावर से बहुत सारे एल्डर्स यहाँ पे आने ही वाले हैं। अब इसी टाइम पर मुगु रेडी हो जाता है श्रेयन के ऊपर हमला करने के लिए, और इधर हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम अपने चारों तरफ लगे हुए सिल को काफी इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है। अब सीन चेंज हो जाता है शॉनबू के ऊपर, और वो बोलते हैं कि क्या वो लोग 3000 बर्निंग फ्लेम के पास पहुंच गए होंगे? ये सुनकर एल्डर टियानली बोलते हैं, अंदर अभी के लिए क्या हो रहा है उसके बारे में हमें तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस बार अगर प्रोटेक्टर मुगु ने कुछ भी गड़बड़ी की तो इस बार वो बिल्कुल भी हम लोगों के हाथों से आसानी से बच के नहीं भाग पाएगा। सीन चेंज होकर आता है 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर। अब वो स्वयं से बोलता है कि तुम वही हो ना जिसने कुछ टाइम पहले मुझे ऑब्जर्व करने की कोशिश की थी? आज तुम्हें पता चलेगा 3000 बर्निंग फ्लेम आखिर चीज क्या है और तुम यहाँ पर आके कितनी बड़ी गलती की है। ये देखकर श्रेयन अपने साथ बात करता है कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, यहाँ पे प्रेजेंट हुए कोई भी इंसान मुझे नहीं लगता इसको अपने कंट्रोल में ला सकता है। इसी टाइम पर प्रोटेक्टर मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम के ऊपर रोबाब जताते हुए बोलता है तुम ये पिल टावर के सारे बंदों को मार दो, और ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो अपने बॉडी से सारे एनर्जीज को रिलीज करते हुए मुगु के ऊपर थ्रो करता है, और मुगु को बोलता है कि ए इंसान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे ऑर्डर दो? अब आज के बाद कोई भी यहाँ से जिंदा नहीं बचेगा, जिसके चलते कोई भी मेरे साथ ऐसे गंदे तरीके से बर्ताव करेगा, और तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। अब इधर हमें दिखाया जाता है 3000 बर्निंग फ्लेम के वार से प्रोटेक्टर मुगु बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका था, और अब मुगु 3000 बर्निंग फ्लेम को बड़े प्यार से समझाता है
तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और क्या तुमने मुझसे जो प्रॉमिस किया था वो भूल रहे हो, जिसमें हमारा सोल पैलेस के बंदे तुम्हें हेल्प करने वाले थे ये पिल टावर की शिल को डिस्ट्रॉय करने में, और उसके बदले तुम्हें 1 साल के लिए हमारे सोल पैलेस पर रहना होगा। अब ये सुनकर क्यूलिंग बहुत ही ज्यादा टेंशन में आते हुए बोलते हैं कि इन लोगों ने पता नहीं कब 3000 बर्निंग फ्लेम के साथ ऐसा एग्रीमेंट कर दिया है। अगर हमारे पिल टावर के बंदों को इसके बारे में थोड़ा सा भी भनक होता तो हम सोल पैलेस के बंदों को ये पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन में बिल्कुल भी एंटर नहीं करवाते। लेकिन इस चीज के लिए अब ज्यादा ही देर हो चुका है, इतना देर की हमारे पिल टावर के 3 एल्डर्स साथ मिलकर भी ये 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने कंट्रोल में नहीं ला सकते। इसी टाइम पर 3000 बर्निंग फ्लेम मुगु को बोलता है कि मुझे अच्छे से याद है मैंने तुमसे क्या बोला था, और तुम टेंशन मत लो, मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ूंगा। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ से बाहर जाके हर एक चीज डिस्ट्रॉय करूंगा जब तक मेरी दिल नहीं भर जाता और मुझे अच्छा फील नहीं होता। ये सुनकर प्रोटेक्टर मुगु बोलता है कि बर्निंग फ्लेम तुम अपनी बातों से पीछे हट रहे हो। अब ये सुनकर 3000 बर्निंग फ्लेम बहुत ही जोरों से हंसते हुए बोलता है, कैसा प्रॉमिस? तुम इंसान खुद ही प्रॉमिस करते हो और खुद ही उसको भूल जाते हो, अपनी बातों पे बिल्कुल भी खरा नहीं उतरते तुम लोग। और ऐसे ही एक प्रॉमिस की वजह से मैं पता नहीं कितने सालों से यहाँ पर ऐसे कैद हूँ। और मैं आपको बता दूं ये 3000 बर्निंग फ्लेम ये जो प्रॉमिस के बारे में बात कर रहा है इसके बारे में हमें आगे जाकर जरूर पता चलेगा, और ये चीज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी बातों को जारी रखते हुए बोलता है, मुझे तो अब ये प्रॉमिस वर्ड से ही नफरत हो सा गया है। मेरे सामने प्रेजेंट हुआ हर एक इंसान इस स्टार रियलम के साथ ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये बोलते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम अपने बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जीज को रिलीज करने लगता है। ये देखकर श्रेन काओइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और वहाँ पे प्रेजेंट हुए हर एक इंसान को वो अलर्ट रहने के लिए बोलता है। अब सीन चेंज होकर आता है स्टार रियलम के बाहर, और वहाँ पे मास्टर शॉनबो, जुआनी, टियानलीजी अपने सामने स्टार रियलम से इतना ज्यादा पावरफुल एनर्जी को बाहर आते हुए देख बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाते हैं। अब टियानलीजी बोलते हैं उन लोगों को अंदर गए हुए बहुत टाइम हो चुका है, कहीं वहाँ पर कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आ गया ना, और ये एनर्जीज को देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। अब शनबो अपने सारे लीडर्स के साथ मिलकर स्टार रियलम के गेट को स्टेबलाइज करने के लिए जल्द से जल्द एक फॉर्मेशन का क्रिएट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि 3000 बर्निंग फ्लेम की एनर्जी इतना ज्यादा वो स्टार रियलम के गेट से बाहर आ रहा था कि वो स्टार रियलम का गेट अब धीरे धीरे ब्रेक होने लगता है। ये देखकर शॉनबो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड होकर बोलते हैं, हम लोग ऐसे 3000 बर्निंग फ्लेम को स्टार रियलम से बाहर नहीं आने दे सकते, नहीं तो ये हमारा पूरा पिल टावर को डिस्ट्रॉय करके रख देगा और हजार मासूमों की मौत भी हो जाएगा। इसी टाइम पर टियानलीजी बहुत ही टेंशन में शॉनबो को बोलते हैं कि आखिर ये 3000 बर्निंग फ्लेम ने उसके ऊपर लगे हुए वो पावरफुल शील्ड को खुद से कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग बात है, मुझे तो अभी भी भरोसा ही नहीं हो रहा। तो मुझे अभी के लिए एक चीज खाई जा रहा है कि अंदर प्रेजेंट हुए सारे बच्चे वो 3000 बर्निंग फ्लेम को कैसे कंट्रोल कर रहे होंगे। अब ये सुनकर शॉनबो बोलते हैं, सबसे पहले हमें ये स्टार रियलम के गेट को स्टेबलाइज करना होगा, उसके बाद ही मैं खुद अंदर जाऊंगा उन सबको हेल्प करने के लिए। अब सीन चेंज होकर आता है स्टार रियलम के अंदर, जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम दहाड़ते हुए अपने बॉडी से बस पावरफुल एनर्जी को रिलीज ही करे जा रहा था। अब 3000 बर्निंग फ्लेम के एनर्जी से बचने के लिए एल्डर क्यूलिंग ने सारे बच्चों के चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड बना लिया था। इसी टाइम पर श्वेन बोलता है कि यहाँ से निकलने का पक्का कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। इसी टाइम पर 3000 बर्निंग फ्लेम प्रोटेक्टर मुगु को बोलता है कि तुम भी वही लालची इंसानों में से हो जिसको मेरी पावर्स की जरूरत है, इसलिए पहले मैं तुम्हें मारूंगा, यहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के लोगों को मैं देख लूंगा। ये बोलते ही 3000 बर्निंग फ्लेम अपने मुंह से बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओरा को रिलीज करने लगता है और वो सीधे के सीधे प्रोटेक्टर मुगु के ऊपर ही वार करता है। अब प्रोटेक्टर मुगु खुद को बचाने के लिए अपने साथ प्रेजेंट हुए सोल पैलेस के बाकी के बंदों को सामने कर देते हैं। ये देखकर काओइंग सरप्राइज हो जाती है और बोलती है ये प्रोटेक्टर मुगु बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, क्योंकि उसने खुद को बचाने के लिए अपने बाकी के दोस्तों की बलि चढ़ा दी। ये देखकर शॉकिंग बोलता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, जब तक ये 3000 बर्निंग फ्लेम मुगु के साथ लड़ रहा है तब तक हमें थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा यहाँ से निकलने की। ये सुनकर एल्डर क्यूलिंग बोलते हैं ये प्रोटेक्टर मुगु एक सेकंड के लिए भी 3000 बर्निंग फ्लेम के सामने खड़ा नहीं हो सकता। अब ये सुनकर श्वेन बोलता है कि सोल पैलेस के बंदे इस तरह से काम नहीं करते, ये पक्का इनका कोई छोटा प्लान होगा, इसके पीछे ये लोग एक बड़े चीज को अंजाम देने वाले हैं। अब इसी टाइम पर मुगु बहुत ही ज्यादा गुस्से में आके 3000 बर्निंग फ्लेम को बोलता है कि तुम सिर्फ एक बेस्ट हो और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ तुम हमारे सोल पैलेस को धोखा दो। अब इसी टाइम पर मुगु अपने हाथों से एक जेड को निकाल के तोड़ देता है, जिसके चलते हमें दिखाया जाता है 3 एल्डर्स उसके पीछे प्रेजेंट हो जाते हैं और मुगु बोलता है कि मेरे सोल पैलेस के बंदे तुम लोगों की जैसा यूजलेस नहीं है, तुम लोगों ने खुद मुझे इस चीज के लिए मजबूर किया था, तो अब तुम लोगों की मौत के लिए मुझे ब्लेम मत करना। अब हमें दिखाया जाता है वो बड़े से पोर्टल में से जो 3 एल्डर्स सोल पैलेस के बाहर आए थे वो सभी के सभी डाउजन लेवल पर थे, मतलब 9th लेवल पर थे, और वो सब प्रोटेक्टर मुगु से इवन इफ श्वेन से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे। और ये सारी चीजें देखकर एल्डर क्यूलिंग और काओइंग की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इवन इफ वहाँ पे प्रेजेंट हुए बाकी के बच्चे भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। अब सारे बच्चे एक दूसरे के साथ बात करने लगते हैं कि ये तीनों एल्डर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जो सोल पैलेस से यहाँ आए हैं। अब मुझे नहीं लगता ये 3000 बर्निंग फ्लेम ये सोल पैलेस के एल्डर के सामने टिक पाएगा। ये सुनकर काओइंग बोलती है हमें जल्द से जल्द इस चीज के बारे में मास्टर जुआनकोंगजी को बताना होगा, मतलब शॉनबो को बताना होगा, नहीं तो ये सभी लोग 3000 बर्निंग फ्लेम को
कैद करके अपने साथ सोल पैलेस में ले जाएंगे। इसी टाइम पर मुगु अपने तीनों एल्डर्स को बोलता है कि एल्डर्स, ये 3000 बर्निंग फ्लेम ने हमारे साथ किए हुए एग्रीमेंट को तोड़ दिया है और इसका पावर मुझसे बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से मैं इसे आसानी से हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए प्लीज आप सब लोग मेरी मदद कीजिए इसको कंट्रोल में लाने के लिए। ये सुनकर सोल पैलेस का एक एल्डर बोलता है, मैंने तुम्हें बोला था कि ये 3000 बर्निंग फ्लेम अपनी बातों में खरा नहीं उतरता। तो दूसरे एल्डर भी बोलते हैं, मैंने भी तुम्हें बताया था प्रोटेक्टर मुगु, 3000 बर्निंग फ्लेम तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो तुम उसे बिल्कुल भी अकेले नहीं संभाल पाओगे। लेकिन इसी टाइम पर सोल पैलेस का थर्ड एल्डर बोलता है कि ये बिल्कुल भी बात करने की टाइम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हिल टावर के पावरफुल एल्डर्स हमारे सामने प्रेजेंट हो गए तो हम लोग इजीली उन लोग के सामना नहीं कर पाएंगे, और अगर हम गलती से भी 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने साथ लेने में नाकामयाब हो गए तो हमारे चीफ हमें छोड़ेंगे नहीं, वो तो जान से ही मार देंगे हमें। इसीलिए हमें जल्द से जल्द ये बैटल को यहीं पर ही खत्म करना होगा और ये 3000 बर्निंग फ्लेम को कैद करके हमारे साथ सोल पैलेस पर लेके जाना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सोल पैलेस के चारों जन एक साथ अपने पावर्स को मर्ज करते हुए 3000 बर्निंग फ्लेम के चारों तरफ एक पावरफुल शील्ड क्रिएट करने लगते हैं। यहाँ एंड होता है ये वाला नोवेल का एक्सप्लेन। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा ये 3000 बर्निंग फ्लेम ये पावरफुल तीनों सोल पैलेस के एल्डरों के हाथ से खुद को बचा पाता है या नहीं, और क्या शोयान ये 3000 बर्निंग फ्लेम को अपने नाम कर पाएगा या नहीं।